राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने लेखन में और उद्बोधन में युवा पीढ़ी को अनेक बार संबोधित किया और उन्हें मार्ग दिखाया है। उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग युवा पीढ़ी को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने युवा उम्र को और उसमें जो उन्होंने जीवन को जिया है और किस तरह से जिया है उसे स्पष्टता से बताया है। वे युवा पीढ़ी को कहते हैं, यदि नवयुवक शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन को अपनी योग्य बना ले तो रोटी और भविष्य कार्य की समस्या हल हो जाएगी। बेरोजगारी आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसका हल महात्मा गांधी ग्रामीण जीवन के अंदर खोजते हैं। और अनेक समस्याएं जो आज के युवाओं के जीवन में है उसका भी कारण और उसका भी हल ग्रामीण जीवन के अंदर देखते रहे हैं। महात्मा गांधी को बचपन में बीड़ी पीने की आदत हो गई थी। नौकरों के जेब से बीड़ी निकाल करके पी लेते थे, उनके द्वारा पिए हुए और फेंके गए टुकड़ों को भी पी लेते थे। बाद में जब लोगों को पता लगा, परिवार वालों को पता लगा, तो उन्होंने उनको रोका। तब उन्हें लगा कि ये तो पराधीनता है, हम अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। इसी विचार ने उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर दिया। वे आत्महत्या करने के लिए सोचने लगे। जंगल में गए, धतूरे के बीज ले आए, उन बीजों को खाया। 3-4 बीज ही खाए, ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं कर सके। बाद में उन्होंने विचार किया कि आत्महत्या करना कोई हल नहीं है। उन्हें अपनी इस सोच पर बहुत पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। अपनी आत्मकथा में इसका उन्होंने उल्लेख किया। आज की युवा पीढ़ी जो छोटी छोटी बात पर पढ़ाई में, अध्ययन में छोटा सा संकट आने पर भी आत्महत्या कर लेती है, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के सामने भी जब यह संकट आया, पराधीनता जैसा संकट आया, तब उन्होंने इसे किस तरह से निपटा था। अपने वैवाहिक जीवन को भी महात्मा गांधी ने अलग ढंग से समझाया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि वे कस्तूरबा पे, जो उनकी पत्नी थी, उस पर पूर्णतः नियंत्रण लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको पूछे बिना वह कुछ भी काम नहीं करे। आज की युवा पीढ़ी भी अपने पति पत्नी पर इस तरह के प्रतिबंध लगाती है। उन्हें महात्मा गांधी के जीवन से सीखना चाहिए। जब वो प्रतिबंध लगाते, कहीं आना जाना नहीं, तब भी कस्तूरबा उनकी बात नहीं मानती थी। कई तरह से उनको प्रताड़ित करते थे, लेकिन कस्तूरबा ने उनकी बात नहीं मानी। बाद में उन्हें महात्मा गांधी को समझ में आया कि वे गलत थे और उन्होंने उसे अपने आप को ठीक किया। तब उन्हें समझ में आया कि हर व्यक्ति का अपना अलग ही व्यक्तित्व होता है और वह उसी के अनुसार अपना जीवन गुजारता है। आज सबसे बड़ी समस्या युवा पीढ़ी के सामने यौन शिक्षा की है। यौन संबंध और सोशल मीडिया पर जो यौन सामग्री आ रही है वो सबसे बड़ा संकट खड़ा कर रही है। महात्मा गांधी ने इस बारे में बहुत स्पष्टता से लिखा है। यौन विज्ञान 2 प्रकार का है। एक वह जो काम के आवेग को नियंत्रित अथवा उस पर विजय पाने से संबंधित है, और दूसरा जो उसे उद्दीप्त करने और तृप्त करने से संबंधित है।
तो जो सोशल मीडिया पर जो सामग्री आ रही है, रील्स आ रही है, वो काम वासना को बढ़ाने वाली है। तो युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि पहला उपाय, पहला तरीका ज़्यादा उपयुक्त है कि हम अपने आवेगों को नियंत्रित करें और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। उससे हमारे अंदर क्रोध भी कम होगा, क्योंकि काम वासना के कारण ही क्रोध होता है। क्रोध होता है तो हिंसा होती है, और वही सबसे बड़ा संकट खड़ा कर देता है, अपराध खड़ा कर देता है, बलात्कार हो जाते हैं। इसके ऊपर भी बहुत गहराई से आज की युवा पीढ़ी को विचार करना चाहिए। महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी तो सोचती, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ करके सोचती है कि महात्मा गांधी ही हमारी सारी संकटों का कारण है। उन्हें यह नहीं पता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, कैसे किया, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, और उन्होंने कैसे देश को आज़ाद करवाया, और वो क्या करना चाहते थे और क्या हो गया था। ये सब कुछ तभी हम जान सकते हैं जब हम गहराई से महात्मा गांधी के बारे में उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ें, और तब हम समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया। महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दे सकते हैं। और अगर हम अपने धर्म की, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उसका पालन भी करना चाहते हैं, उसको समझना भी चाहते हैं, तब भी महात्मा गांधी के विचारों को समझ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।